पैरामीशियम। पैरामीशियम ठीक छ। पैरामीशियम कहाँसम्म परेको? फूड वैक्यूल। हजुर फूड वैक्यूल को एक्सप्लेन गरिदिनु भएको थियो। स्ट्रक्चरहरु सबै सकिसकेको छ हैन? हजुर हैन ठीक छ। अब हामी कुरा गर्दै छु, कन्टिन्यू गरौँ त फेरि। त्यसैपछि के डाइजेसन बाट पहिला न्यूट्रिसन। न्यूट्रिसन के हुने? कस्तो न्यूट्रिसन हुने पैरामीशियममा भन्नु त? होलोजोइक। के न्यूट्रिसन हुने? होलोजोइक। न्यूट्रिसन होलोजोइक। होलोजोइक भन्नाले के बुझ्ने? के खान्छन् जनरली? Generally, it feeds upon bacteria, diatoms, unicellular algae. That's why called के holozoic nutrition. Digestion क्यों नहीं? Digestion में हमें क्या कुरा करते चुनने? लवन्नुस intracellular digestion. Intra वाने क्यों के within? के digestion take place के within the cells. Intracellular digestion. क्लियर छ? नर्मली के डाइजेसन पछि के रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बाय के जीवीएस जनरल बॉडी सरफेस। जनरल बॉडी सरफेस जीवीएस। एक्सक्रीशन बाय के एक्सक्रीशन बाय के जीवीएस। जीवीएस छैन भन्ने कन्ट्रिक्टाइल वैक्यूल, त्यो पनि छैन भन्ने साइटोपाइज। अनि तीनटै दिएको छ र लास्टमा नन अफ द एबभ दिएछ, त बेस्ट आन्सर के होला? एनीबडी? जनरल बॉडी सरफेस। ऑल दियो भने ऑब्वियसली ऑल हुन्छ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एमोनिया। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के एमोनिया। प्रोडक्ट के एमोनिया। एमोनिया क्लियर छ? सो कॉल के एनीबडी? एमोनिया सो कॉल के एमनोटेलिक। के सो कॉल के एमनोटेलिक। एमनोटेलिक amniotic. Okay, Lavenness. Okay, reproduces by what? Anybody? Two methods. KK or sexual and K sexual or sexual by K transverse binary fission. Transverse binary fission. Binary fission. Transverse binary fission. कुन बेला हुन्छ? During anybody? During a favorable condition. कुन condition होने? Favorable condition means favorable condition भन्नाले के बुझिन्छ? Available of के त ऑक्सीजन को लेवल प्रॉपर हुनु पर्ने, पीएच लेवल वाटर में प्रॉपर हुनु पर्ने, जहाँ सर्वाइव गरिन्छ, खाना प्रॉपर मजाले पाउनु पर्ने, यो सबै के हो? फेभरेबल हो। क्लियर छ? फेभरेबल कंडीशन हो। अनि during a sexual reproduction forms how many daughter paramecia? Forms 2 daughter paramecia. Daughter paramecia. 2 daughter paramecia मा paramecia के formation हुन्छ? Anybody? अनि mega nucleus divide by amitotic, micro divide by mitotic. Lavannus 2 daughter paramecia में के anterior is called K,
Anybody? Anterior is called proter and posterior is called opist. Okay. और सेक्सुअल वाई के conjugation method सेक्सुअल वाई के conjugation method लभन्नुस् यहाँसम्म कसैलाई केही प्रब्लम छ हेरौ केही प्रब्लम छ भने भनौ यसमध्ये तपाईलाई माथि न्यूट्रिसन देखि लिएर सेक्सुअल सम्ममा केही प्रब्लम छ भने भनौ नो सर nobody, no problem. Yes, okay. Then after conjugation होने के कसरी हुने हामी कुरा गर्दैछौँ नि अब conjugation method. What do you mean by conjugation method? Anybody try? Conjugation method भनेको के निसी प्रिन्सी प्रेजेन्ट छ प्रिन्सी छैन निसी ओ निसी छैन यो प्रेजेन्टै छैन डोन्ट वरी कन्जुगेसन भनेको के हो एनीबडी ट्राई डिवाइड इक्वली divide equally is like कसरी के इसमें के मेन एक्सचेंज हुन्छ टेम्पररी के टेम्पररी यूनियन ऑफ nuclear material टेम्पररी यूनियन ऑफ टू पैरामेसिया इज ठीक होते द राइट आंसर हो टेम्पररी यूनियन होने of different meeting for the exchange of genetic material. Exchange of genetic material के like Micronuclear materials है किसी का yes कसले जवाब दिँदैछ निसी हो कसले दिएको जवाब यो कसले के अरे नौ भन फर्मुला नौ छ फर्मुला के भनेको फेरि भन समझौता समझौता कि सम्झना समझौता बाप रे नौ छ सम्झौता ओ कुन प्लस 2 बाट गरेको नानु सम्झौता मिन्स अरे कसैसँग सम्झौता नगर्ने है नानु अरे राइट आंसर हो तपाईको कुन प्लस 2 बाट पढेको हजुर प्लस 2 बाट पढे कुन प्लस 2 बाट पढ्नु भएको सिद्धार्थ कहाँ हो यो दाङतिर हो अरे राइट आंसर हो नि नानु कोही भन्न सकेन 58 जना झन्डै त्यसमा तपाईले भनेको एकदम परफेक्ट आन्सर हो नि त एकदम परफेक्ट आन्सर हो यस के हो त म्युचुअल एक्सचेन्ज अफ माइक्रोन्युक्लियर मेटेरियल हुन्छ कन्जुगेसन भन्नाले सिम्पल भाषामा म्युचुअल एक्सचेन्ज of micronuclear material
because micronuclear material only carry genetic material DNA, mega not carry DNA. That's why यही एक्सचेंज हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल भनेको माइक्रोन्युक्लियर मेटेरियल। कुन बेला हुन्छ यो प्रोसेस? ड्यूरिंग के अनफेवरेबल कंडीशन के अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन भन्नाले के कति टाइम्स आफ्टर बाइन्ड डिफ्युजन पछि यो रेडी हुने सेक्सुअल कन्जुगेसन को लागि जोले भन्छ त्यसको नाउँ निस्किदैछ ल। हाउ मेनी टाइम्स अफ बाइन्ड डिफ्युजन देन आफ्टर रेडी टु कन्जुगेसन? एनीबडी? अनफेवरेबल कन्डिसन भन्नाले पानी त मानव खाना पिना छँदै छन् तर पनि के छ 200 times के 200 times यस के असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्दा 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 पुरा टायर्ड हुने, स्मल भइदिने, बुढो जस्तो भइदिने, कमजोर भइदिने, देन रेडी फर के कन्जुगेसन आफ्टर एकदम नानीले सही भनेको आन्सर 200 टाइम्स अफ बाइन्ड 200 to 300 टाइम्स अफ बाइन्ड डिफ्युजन। हाम्रो नानुको नाम के 200 भन्ने मान्छे? अनु थापा। अनु थापा? यस सर। यस। फ्रम कहाँबाट हाम्रो नानु? चितवन। चितवन। कुन कलेज? अंकुरम एकेडमी। नाउँ नै छ अंकुर एकेडमी? अंकुरम एकेडमी हजुर सर। अंकुरम एकेडमी। हाम्रो नानुको नाम अनु थापा, कॉलेज को नाम अंकुरम एकेडमी। वाह, क्या मिले छ नानु? थैंक यू सर। क्या मिले छ नि? मिले छ नि हेर, अनु अनुक्रम मिले छ नि त। फेरि आन्सर एकदम राइट मिलाएको छ नानु। आन्सर जबसम्म राइट यो भित्रसम्म पर्दैन नि, प्लस 2 को कुराहरु भित्रसम्म पर्दैन भन्ने क्वेशन गर्नै गाह्रो हुन्छ। किनभने क्वेशन अब सरफेसमा पनि आउने, भित्र पनि आउने। त प्लस 2 को सबै कमान हुनुपर्ने। त के ड्यूरिङ अनफेवरेबल कंडीशन एन्ड फर्म्स हाउ मेनी डॉटर पैरामेसिया? फॉर्म्स 8 डॉटर पैरामेसिया। डॉटर के पैरामेसिया, पैरामेसिया 4 फ्रम के इच एक्स कन्जुगेन्ट। क्लियर छ? एउटाबाट 4 वटा, दुईटा मिलाएर के 8 वटा। जस्तो यहाँ हामी कुरा गरौँ दुईटा टेम्पोररी पैरामेसियम अट्याच छ, मानौ यो अट्याच भयो कुन साइडमा? ओरल ग्रुवमा। केमा? कुन साइडमा? ओरल ग्रुव इन भेन्ट्रल सर्फेसमा। यस्तो पैरामेसियम छन्, यसको यो ओरल ग्रुव छ, त्यस्तै अर्कोको पनि ओरल ग्रुव छ। यो मेगा न्यूक्लियस, यो के माइक्रोन्यूक्लियस। टेम्पोरली अटैच ऑन के त 2 कम्पिटिबल पैरामेसिया। त्यस्तै कमजोर भएको, असेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्दा गर्दा कि टायर्ड भएको, कमजोर भएको, मर्नलाई रेडी हुने, त्यस्तै दुईटै एक आपसमा अट्याच हुने भेन्ट्रल सर्फेसमा। अनि के इन ओरल ग्रुव अट्याचमेन्ट हुने। अनि अट्याचमेन्ट भएर मेन के एक्सचेन्ज के लुज गर्छ? पहिला यो साइटोफेरिंग्स। के लुज गर्छ? यो साइटोफेरिंग्स, यो ओरल ग्रुव अनि मेगा न्यूक्लियस सबै डिसअपियर गर्छ। त एकैचोटीमा कहाँ 10 वटा फिगर ड्रा गरौँ, तँलाई बताइदिउँ एकैचोटीमा है। अनि रिमेन्स के मात्र रहन्छ? माइक्रोन्यूक्लियस। अनि के बनाउँछ? यस्तो यो जुन छ नि यस्तो बनाउने, यो के हो? साइटोप्लाज्मिक ब्रिज हो। यो ब्रिज पछि रिमेनिङ माइक्रोन्यूक्लियस के गर्छ? डिभाइड गर्छ।
यसपछि कन्टिन्यू यता हो। तीनटा माइक्रो डिसएपियर हुन्छ, एउटा रिमेन रहन्छ, एउटा एउटा यो चारवटा मध्ये एउटा एउटा तीनटा हराउँछ, एउटा रहन्छ। अनि यो डिभाइड के गर्छ, अनइक्वल माइटोटिक डिभिजन। एउटा ठुलो हुन्छ, एउटा सानो। ठुलोलाई सानोलाई के भने माइक्रो और मेल, ठुलोलाई के भने मैक्रो और के फीमेल। दुईटै एक आपसमा आफैमा फ्युज गर्छ। एनीबडी ट्राई। यस्तो सेल्फ फर्टिलाइज गर्छ यो नहीं फ्युज गर्दैन। यस, फ्युज गर्दैन भने के गर्छ त? एक्सचेन्ज हुन्छ नि कागजमा। यस, म्युचुअल एक्सचेंज ऑफ के माइक्रोन्यूक्लियर मटेरियल। यो आफैमा ल ल ल ल किन मेल के हुन्छ एक्टिभ, फीमेल के हुन्छ पैसिव। फीमेल के हुन्छ पैसिव। मेल migrate through cytoplasmic bridge and fuses with opposite female nuclei, then forms के zygote nuclei or syncytium। zygote nuclei or syncytium, then separate with each other। यसलाई के भन्छ एक्स कन्जुगेट। एउटाबाट चारटा बन्यो। फिर एउटाबाट दुईटा, दुईटाबाट के चारटा। मीन्स एउटा एक्स कन्जुगेन्टबाट कतिवटा चारवटा बन्यो भने दुईटाबाट आठवटा बन्छ बन्दैन? ल भन्नुस्। यो फिगरले त क्लियर बतायो।
हो कि होइन? Each X conjugate forms how many daughter paramecia? 4. Yes. Then both conjugates forms how many daughter paramecia? 8. Yes, 8. अब देन अर्को प्रोसेसहरु के छ अलिकति त्यो पनि जानु। नौ यसैमा रिलेटेड कुरा ऑटोगेमी। ऑटोगेमी भनेको सेल्फ फर्टिलाइजेसन। आफैमा जुन फ्यूज गर्यो अनि त्यो प्रोसेसलाई गर्ने सेल्फ फर्टिलाइजेसन। सर एकचोटि बैक स्लाइड लगाइदिनु न एकछिन। वेट करो वेट। Self fertilization occurs in K. paramecium aurelia. Forms two daughter paramecia. लहरों यो होना न भयो सर थ्यांक यू। अनि ऑटोगेमी पछि के हामी दिने साइटोगेमी। साइटोगेमी भने के इट अकर्स बाय बोथ मेथड टू मेथड के कंजुगेशन एंड के ऑटोगेमी। ऑटोगेमी कंजुगेशन पनि गर्ने ऑटोगेमी पनि हुने यस्तो हुन्छ ल भन्नुस् त यस्तो सम्भव छ तो के हुने किन इको हुन्छ ध्यान दिने कंजुगेशन हामी र ऑटोगेमी एकैचोटीमा हुँदैन। यसमा के हुन्छ टू पैरामेसिया टेम्पोरली अट्याच त हुने जस्तो अंगालो मारेको भेन्ट्रल साइडमा अट्याचमेन्ट हुने र एकछिन अट्याचमेन्ट गरेपछि फेरि एकअर्कोलाई छोड्दिने। छोडेपछि एउटाबाट नर्मली के त दुईटा बन्यो भने दुईटाबाट कति बन्यो 4वटा। द फॉर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया। फॉर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया। Cytogamy after endomyxis. What do you mean by endomyxis? It occurs by without fertilization. Occurs by K without fertilization. Occurs by without fertilization. That process is called what? That process is called what? Parthenogenesis. साइटोगेमी को एग्जांपल के हो सर? कुन पैरामीसियम कौन सा? एनी अब यहाँ बताउँदै छु नि पार्थेनोजेनेसिस ऑटोगेमीमा है सरी ऑरेलिया अनि यसमा यो प्रोसेस बेलामा हाउ मेनी डॉटर पैरामेसिया फॉर्म्स? द फॉर्म्स के 4 डॉटर पैरामेसिया। डॉटर पैरामेसिया एग्जाम्पल कुनमा हुने
पैरामीशियम ऑरेलियामा। क्लियर छ। अब आयो लास्ट हेमेक्सिस जो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ के हेमेक्सिस। हेमेक्सिस को कुरा गर्दाखेरि के यो सबभन्दा बढी सोधेकै क्वेसन यही हो। मानौ यो पैरामेसियम छ है, अनि यसमा यो के छ मेगा न्यूक्लियस छ, यो के छ माइक्रो न्यूक्लियस छ। तब के हुन्छ यो प्रोसेसमा त हेमेक्सिसमा। In this process, mega nucleus breaks into you. Mega nucleus can break into several small particles. Now, break होने, mega nucleus breaks into several small particles and again reunite, and again के reunite, and again reunite. And again forms के मेगा न्यूक्लियस। You break back mega nucleus, फिर you reunite and again forms mega nucleus, but not exchange of के तो माइक्रो न्यूक्लियस में कन्वर्ट न होने, but do not exchange of के माइक्रो न्यूक्लियस। क्लियर छ। अनि यो रिमेनिंग पार्टिकल रही रह्यो भने which will disappear in cytoplasm। Clear the remaining particle which will disappear in case cytoplasm. The whole process like हेमेक्सिस। कुरा बुझ्यो, लेख्न सकिन्छ नि? के भन्दैछु सुन्ने फेरि। मेगा न्यूक्लियस breaks into several small particle. Mega nucleus breaks into several small particle, and these small and these particles normally again reunite and again forms mega nucleus. These particles again reunite and again forms के mega nucleus, but not exchange in के micronucleus, but not exchange in के micronucleus. Clear छ? That process is also called what? Right. अब हामी कुरा गरौँ and remaining particle के भयो त disappear in के cytoplasm। लेख्न सक्नुहुन्छ नि? गर्न सकिन्छ नि? फेरि सुन्ने। Mega nucleus breaks into यहाँ mega nucleus breaks into several small particle, and this mega nucleus again reunite, again forms mega nucleus. You reunite and again forms के mega nucleus, but not exchanging के micronucleus, but not exchanging के micronucleus. And if remaining particle will present in cytoplasm, that will be के disappear in cytoplasm. Clear छ? That whole process is called के rejuvenation. आखिर यो process किन गर्छ त? Anybody? इसको काम के? Purification गर्न। के? Purification. Purification गर्न। Yes, purification of body. बाबुले भनेको आन्सर राइट आन्सर थियो। को बाबु हो? बाबुको नाम के? राजन यादव सर। राजन यादव। यस, राइट आन्सर थियो बाबु। ल हामी प्यारामेसियम यही 100% फिनिश भयो। अब हामी के गर्दैछु बाबु नानु? प्लाज्मोडियम तिर लग्दैछु। राम्रो ध्यान दिनु होला। सर साइटोगामी कुनमा हुन्छ? हेमेक्सिस त यता अरूमा पनि कर्डेटम। प्लाज्मोडियम
पहला तो यो 100% के फिक्स्ड हो अनि मोस्ट VVI मिनिमम पनि 4 to 5 क्वेश्चन हो। आई तो 1 by 1 फटाफट जवाब देने आई तो फर्स्ट नेम कॉमन नेम एनीबॉडी ट्राई कॉमन नेम क्यों नहीं मलेरियल पैरासाइट हैबिटेट में liver, RBC of human, और लाइफ साइकिल पर stomach and लाइफ साइकिल kidney. को सुननी लाइफ साइकिल के डाइजेनेटिक एंड partly normally it is found in liver and RBC of human. It is found in liver and RBC of human, And also found in stomach and liver gland of and can. also found in stomach and salivary gland. Salivary gland Okay, female anopheles की female Culex mosquito. Anopheles. Fem. Female anopheles mosquito is shortcut में लेने के fem. Questions of the term Plasmodium given by Sir Charles LeBron. are you sure or maybe एकदम सर. actually cancer Golgi Bima Ronald Ross Sima Charles Leveren डीमा के रोनाल्ड रॉस और डीमा ग्रेसी आंसर के बने थे बाबूले चार्ल्स लेवेन श्योर और मे बी सी नहीं हो सर कंफर्म इज आंसर सी और को क्वेश्चन द कॉजेटिव स्टेज
The causative stage of Plasmodium falciparum is option A માં છે મેરોઝોઇટ કે સ્પોરોઝોઇટ, B માં મેરોઝોઇટ, स्पोरोजोइट, मेरोजोइट, ट्रोफोजोइट, क्रिप्टोमेरोजोइट, 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 लवन आंसर क्या होला? The causative stage of Plasmodium falciparum is sporozoite. अगला क्वेश्चन था the infective stage of Plasmodium vivax is एमाथी कई सबै अप्सनहरु छ। ए मा छन् ट्रोफोजोइट, बी मा मेरोजोइट, सी मा स्पोरोजोइट, डी मा क्रिप्टोजोइट, क्लियर सा आंसर क्या होला? Sporozoite. The infective stage of Plasmodium vivax is answer is के sporozoite. Sporozoite. फेरि हामी कुरा गर्दै छु अर्को क्वेशन छ के त the life cycle of Plasmodium vivax the life cycle of Plasmodium vivax is completed in a stomach of female Anopheles mosquito which is discovered by Gracie. Gracie. आंसर के ग्रेसी। फेरि अर्को क्वेश्चन, द मलेरियल फीवर is transmitted by the bites of female Anopheles mosquito the malarial
fever is transmitted by the bites of female Anopheles mosquito. Such relationship was discovered by Ronald Ross. Yes, actual answer is Ronald Ross. Well done, Babu. Ronald Ross. Now, habitat पछि यो हाम्रो कहाँ बस्यो त वाला भन्नुस् त फटाफट भनौं हाम्रो जिउमा कहाँ बस्यो लिभर एन्ड RBC अनि मस्किटोको बडीमा कहाँ बस्यो stomach and salivary gland. Stomach and salivary gland. ल हैबिटेट पछि हामी कुरा गर्दै छौं लाइफ साइकल के डाइजेनेटिक टू होस्ट डाइ भनेको टू जेनेटिक एन्ड जेनरेसन मीन्स के टू होस्ट यस्तो लाइफ साइकल को प्लाज्मोडियम को लाइफ साइकललाई के भन्छ अल्टरनेसन अफ जेनरेसन पनि भनिन्छ क्लियर छ अब so K means two host of generation के डाइ भनेको टू जेनेटिक भनेको जेनरेसन टू जेनरेसन मा लाइफ साइकल कंप्लीट गर्यो त्यसैले के नाउ पर्यो अल्टरनेसन अफ जेनरेसन दुईटा एउटा हुन्छ अल्टरनेसन अफ होस्ट भनेको बीचमा मिडिया हुनु पर्यो अल्टरनेसन अफ जेनरेसन मा विदाउट मिडिया हुनु पर्यो एउटाबाट अर्कोमा डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुने जस्तो कि ह्युमनबाट मस्किटोमा डाइरेक्ट जाने त्यसलाई के अल्टरनेसन अफ जेनरेसन भयो एउटा जेनरेसनबाट अर्को जेनरेसन तर अल्टरनेसन अफ होस्ट भनेको एउटा होस्टबाट अर्को होस्टमा जानलाई बीचमा वाटरको मिडिया हुनु पर्यो या केही अर्को इन्सेक्टहरु भयो भने मात्र हुने क्लियर छ जस्तो कि अल्टरनेसन अफ होस्ट भने फेसियोला हेपेटिकामा हुन्छ फेसियोला हेपेटिका मानव लिभरमा बस्ने अनि सिप और गोटको त्यो दिशाबाट हुँदै कहाँ जाने वाटरमा कन्टामिनेट हुने एग जुन छन् छोरेको एग कहाँ पुग्छ वाटरमा कन्टामिनेट हुन्छ त्यो वाटरबाट कन्टामिनेट हुँदै त्यसबाट एगबाट के निस्किन्छ सिलिएटेड मिरासिडियम त्यो सिलिएटेड मिरासिडियम कहाँ इन्भेट गर्छ मलस्कनको बडीमा स्नेल्सको बडीमा मलस्कन्सको बडीमा इन्भेट गर्ने अनि त्यहाँ आफ्नो स्टेजहरु कम्प्लिट गर्ने के स्टेज कम्प्लिट गर्छ मिरासिडियम के स्पोरोसिस्ट रेडिया सर्केरिया मेटा सर्केरिया निस्किन्छ बाहिर के मलस्कनको बडीबाट स्नेलको बडीबाट अनि फ्रीली स्विमिङ गर्ने र फेरि त्यो चेस्टनट फ्रुट और के वालनट फ्रुटमा अट्याचमेन्ट हुन्छ अट्याचमेन्ट हुने र त्यो या केही ग्रासमा अट्याचमेन्ट हुने त्यो गाई भैंसी फेरि बाख्राहरूले खायो भने उसको बडीमा ट्रान्सफर हुने यो एउटाबाट अर्कोमा ट्रान्सफर हुनलाई मिडिया बीचमा चाहियो कि चाहिएन भएको भएन यस सर त्यो त्यस्तो होल प्रोसेसलाई के भनिन्छ अल्टरनेसन अफ होस्ट उता पढाइ भइसक्यो प्लेटी एलिमेन्ट्सहरु पढाइ भइसकेको छ भन नि हो भने हो छैन सर तपाईँहरुको फाइलम के भएछ सिलेन्ट्रेटा सम्म भयो पोलिफेरा सिलेन्ट्रेटा मात्र भएको प्लेटी एस्कलहरु भएको छैन एनिलिडा पनि भयो अरु भएन अरु भएको छैन एनिलिडा भयो प्रोटो सिलेन्ट्रेटा पोलिफेरा भयो एनिलिडा भयो अरु सबै बाँकी छ हैन यस सर यस ओके ठीक छ ल हेर्नु अब टु होस्ट भएको अहिले जुन मैले भने बुझ्नु भएको छ त्यो अल्टरनेसन अफ होस्ट को लाइफ साइकल कुनमा भयो त प्लेटी एलिमेन्ट्स को ट्रेमेटोडा क्लासमा ट्रेमेटोडा भनेको
क्यों नहीं? फ्लैट वर्म हुन्छ, फ्लैट वर्म है त पात जस्तो हुन्छ, त्यो लिभर फ्लुकहरु भयो, फेसियोल त्यसैमा पर्छन् फेसियोला हेपेटिका, फेसियोलप्सिस बुस्की, सिस्टोसोमा, हेमेटोबियम, ब्लड फ्लुकवर्महरु, फ्लुकवर्म भनौं नि सिम्पली। फर्मा नि हुन्छ नि सर है? केमा? अभिलिया सी फर्मा के? अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ हैन भनेको सोधेको। केमा? अभिलिया कि सी फर्मा कि सी फर? सी फर एज द सिलेन्ट्रिटामा। हजुर। हो ल अब यसो अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन पछि हामी यसको लाइफ साइकल त एकमा के प्राइमरी होस्ट हेरौं। प्राइमरी होस्ट को अर्को नाम के? डिफिनाइट होस्ट। डेफिनिट होस्ट, डाइरेक्ट होइन, डेफिनिट होस्ट। प्राइमरी होस्ट और डेफिनिट होस्ट कसलाई भन्ने त पता? हाउ टु डिफाइन? के पैरासाइट complete the sexual cycle. Yes, parasite complete the sexual cycle in host body. ठीक नहीं? हेलो, हाँ भैया जी, आइए क्या? ठीक है, आइए क्या? लेट इधर सब। Okay. Parasite complete the sexual cycle. Parasite complete the sexual cycle in host body. Host body. कसको बॉडी में कंप्लीट गर्छ? एग्जांपल में के फैम, फीमेल एनोफिल्स मस्किटो। है क्लियर छ? अलि राम्रोसँग लेखौ है त, एकदमै उ भयो। अनि के सेकेन्डरी होस्ट मा हामी कुरा गरौँ। यसको एग्जांपल के फैम, सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट parasite complete the asexual cycle इनके होस्ट बॉडी। एग्जांपल में के भइदियो? ह्युमन है। यो हिसाबले अब यो के को आधारमा हो? सेक्सुअल र असेक्सुअल साइकल। यो डेफिनेसन कसले दिएको छ? प्यारासाइटोलोजिस्टले। तपाईलाई आन्सर यही दिनुपर्छ है। तर अगर यहाँ यो कोड गरेर दियो, के कोड गर्यो? अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू के मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस हाउ टू डिफाइन? कसरी डेफिनेसन दियो? Primary host is man and secondary host is female anaphylactic. प्राइमरी होस्ट केलाई दियो त? ह्युमन। सेकेंडरी होस्ट भनेको के? फैम। यो के को आधारमा दियो? डिजीज को आधारमा। मलेरिया रोग कसलाई लाग्छ नि? ह्युमनलाई कि मस्किटोलाई? ह्युमनलाई लाग्छ नि। कसले भनेको मस्किटोलाई पनि लाग्छ, कसले भनेको नानु अहिले प्रिन्सिल मस्किटोलाई लाग्दैन है। हो के ह्युमनलाई मलेरिया रोग लाग्ने, ह्युमनलाई मलेरियल फिभर लाग्ने, ह्युमनलाई मलेरियल फिभरबाट मर्ने को ह्युमन। त्यसैले ह्युमन के भयो? यो त डिजीज को आधारमा भयो नि ह्युमन। त्यसैले ह्युमनलाई के नाउँ दियो? प्राइमरी होस्ट। अनि फैमलाई के नाउँ दियो? सेकेन्डरी होस्ट। क्लियर छ?
बुझ्नुभयो? अगर तपाईलाई क्वेशन आयो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस द प्राइमरी होस्ट अफ मलेरियल आंसर के होने ह्यूमन अनि के अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस सेकेंडरी होस्ट अफ के त मलेरियल फीवर आंसर के होने फैम। अगर त्यो दिएको छैन सिम्पली सोध्यो के सोधेछ प्राइमरी होस्ट अफ मलेरियल फीवर इज प्लाज्मोडियम भाइरस इज आंसर के होने तब के त सेकेंडरी होस्ट अफ सॉरी प्राइमरी होस्ट अफ के त सिंपल क्वेश्चन दियो प्राइमरी होस्ट अफ प्लाज्मोडियम भाइरस इज द आंसर के फैम। किनभने अहिले एमबीबीएस मा भएको छैन नि एमबीबीएस पछि तपाईले यही क्वेशन दियो भने आंसर के दिने मेडिकल साइंस को आधारले दिने अहिले के दिने प्यारासाइटोलोजिस्ट को आधारले किनभने अहिले बेसिक साइंस मात्र पास हुनु भएको छ तपाई हो कि होइन? हो सर हो। ल अब हामी कुरा प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम को पोजिटिभ एजेन्ट पनि स्पोरोजाइट भन्नुभयो नि अघि के हो? के फाल्सिपारम को पोजिटिभ एजेन्ट पनि स्पोरोजाइट भन्नुभयो हो हुन्छ सर। है त अब हेरौं asexual cycle of plasmodium in human body. yes हेरौं यो मानिस छ यो कहाँको मान्छे छ वीरगञ्जको मान्छे छ कहाँको मान्छे छ वीरगञ्जको वीरगञ्जमा मस्किटो खूब टोक्छ है। अब अनि यो मिसलाई के गर्यो त रातको समयमा मस्किटो आएर टोक्यो कुन बेला रातको समय थियो गर्मीको महिना थियो लाइन बिजुलीको कटेको थियो ठक्कै त्यतिकै बेला मिसको बडीबाट पसिना खलखल बगिरहेको त्यतिकै बेला मस्किटो आएर अट्याक गर्यो यो के भइदियो मस्किटो यो मस्किटो अट्याक गरेछ मस्किटोको बडीबाट के तानिरहेछ के तान्दैछ ब्लड के तान्दैछ ब्लड हो कि होइन सॉरी ह्युमनको बडीबाट के तानेछ मस्किटोले ब्लड तानेछ हो कि होइन लाउनु त अनि ह्युमनको बडीमा के छोडेछ यो एक साइड ब्लड तो तान्यो अर्को साइड ह्युमनको बडीमा के छोड्यो लगाउनु त यस के ह्युमनको बडीमा स्पोरोजोइट यस्तो स्पोरोजोइट कालो कालो छोड्दै गयो है यो के भइदियो स्पोरोजोइट। तब हामी कसरी भन्ने हाउ टु लाइक के त रातको समय थियो गर्मीको महिना अनि बिजुलीको लाइन कटेको थियो अनि पसिनाले खलखल बगिरहेको थियो त्यतिकै बेला मिसमाथि के अर्को एउटा दुश्मन अट्याक गर्यो के दुश्मन अट्याक गर्यो मेल कि फिमेल फीमेल मस्किटो फीमेल यस सो मेल फीमेल को दुश्मन मेल हुन्छ कि फीमेल फीमेल मेल कि फीमेल हो फीमेल मिस को दुश्मन मिस भयो कि मिस्टर भयो मिस मिस को दुश्मन मिसै हुन्छ मिस्टर त हुनै सक्दैन है हुँदैन सर अब यहाँ आएर त किनभने मिस्टरले त माया गर्छ याद राख्ने मेल मस्किटो जहिले पनि के हामीलाई ब्लड सक गर्दैन मेल मस्किटो के हुन्छ डायगोनल अनि के हर्बिभोरस फिमेल के हुन्छ सैंगिभोरस बुझ्नुहुन्छ सक्स ब्लड सकिङ एनिमल लाइक के हुन्छ सैंगिभोरस
blood suck गर्ने. So female mosquito only sucks blood, not के male. Clear? So that's why female को दुश्मन male रहा कि female? मिस को दुश्मन मिस्टर. मिस सर. मिसै हुन्छ नि त बाबु. मिस्टर त माया गर्छ. हो सर, मिस्टरले माया गरिहाल्छ. मिसलाई मिस्टरले के छ माया गरिहाल्छ, टोक्दैन, ब्लड सक गर्दैन है. तर मिसले मिसमाथि अट्याक गरेपछि ब्लड सक गरिहाल्छ. बुझ्यो त? कति भाषामा लेख्ने त के हो? फैम bites to healthy person then sucks blood. Okay, sucks blood. And okay, fam bite to healthy person then okay, sucks blood. And also okay, inoculate. Okay, inoculate. You know inoculation को अर्थ आछ? Inoculate और के releases और के releases के sporozoite would saliva. Yes, sporozoites along with के saliva. In blood. Saliva in के humans blood. अदर के in humans blood. हो कि होइन? बुझ्नु भएको छ? एक साइड मस्किटोले टोक्यो, अर्को साइड मस्किटोले ब्लड पनि तान्यो र के छोड्दै गयो? स्पोरोजोइट एलोङ विथ के सेलिभा. कहाँ हाम्रो? त ब्लडमा. क्लियर छ? अब स्पोरोजोइट को बारेमा जाउँ. स्पोरोजोइट के हो त? है त स्पोरोजोइट यहाँ आएर थपौं पेज. स्पोरोजोइट को बारेमा योलाई अलिकति माथि ल. स्पोरोजोइट infective stage. यहाँ पहिला फिगर हेर बाबु है. ये सबैलाई के ने एपिकल कैप. यो के माइक्रोट्यूबुल्स यो के पेलिकल यो के न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया यो के साइटोप्लाज्म ये क्या है स्ट्रक्चर सबके स्पोरोजोइट पहिला अब भन्दा कमेन्ट के हुन्छ यसको स्पोरोजोइटलाई आल्सो कॉल के इन्फेक्टिभ स्टेज also call के इन्फेक्टिभ स्टेज सिकल सेप अनि कस्तो सेप छ हेर त स्मल सिकल सेप यस के सिकल सेप बॉडी इज कवर्ड विथ के पेलिकल ओके होइन अनि यो सिक्रेट के गर्छ एनीबडी ट्राई Yes, sir. Proteolytic enzyme. Yes. Secretes के proteolytic enzyme. Dissolve the cell membrane. And dissolve the कौन लाई? Dissolve the cell membrane of के liver. Cell membrane. Yes.
सेल मेम्ब्रेन डिजल्भ डिके सेल मेम्ब्रेन ओके फेरि हामी कुरा गर्दै छौं भन्ने है ल बाबु नानु हामी 5 मिनेट को ब्रेक छ 5-7 मिनेट को ब्रेक छ है क्लियर छ 5-7 मिनेट को बाबु नानु है मलेरिया सिकल सेल एनिमिया भएका मान्छेहरुलाई किन लाग्दैन सर किनभने आरबीसी मा त्यसको आरबीसी मा के हुने सिकल सेल आरबीसी को आरबीसी त ओभल शेप र राउन्ड शेप हुन्छ मानौ त्यसमा यो सिम्पल छ आरबीसी को साइज यो राउन्ड शेप छ यसको साइज यस्तो भइदियो भने साइटोप्लाज्म को लेभल के हुन्छ घट्छ एकदमै घट्छ घट्दैन स्वाटै घट्छ नि त त्यहाँ प्रोपर सर्भाइभ जति यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यति यहाँ सर्भाइभ गर्न सक्छ सक्दैन obviously त्यसैले सिकल सेल एनिमिया भएको मान्छेलाई मलेरिया रोग एकदमै रेयर लाग्छ लाग्दैन किनभने प्रोपर ग्रोथै गर्न सक्दैन डेभलपमेन्ट गर्न सक्दैन बाइक त गर्न सक्छ टोक्न सक्छ तर फर्दर डेभलपमेन्ट त्यहाँ कन्टिन्यू हुन सक्दैन बुझ्यो यस सर थ्यांक यू ल हामी 5-7 मिनेट को ब्रेक छ है नानु सर और यो इन्फेक्टिभ स्टेज र कजेटिभ स्टेज भनेको एउटै हो कि डिफरेन्ट हो डिफरेन्ट हो नि नानु एकछिन यो ब्रेक बताउँछु है त ल के भन्दै थियो नानु भन त के क्वेशन थियो सर यो इन्फेक्टिभ स्टेज र कजेटिभ स्टेजको बुझाइदिनु भनेको इन्फेक्टिभ स्टेज र कजेटिभ स्टेज में सिंपल कजेटिभ स्टेज भनेको द स्टेज of parasite which causes disease damage the body part and finally host will destroy and host will die clear sir infective stage the stage of parasite which enters inside the body by the biting of insect or so contaminated food or water that is known as infective stage अब मस्किटो यही हेर मस्किटोले हामीलाई टोक्यो र हामीलाई टोकेपछि हाम्रो बडीबाट के तानेको ब्लड र हाम्रो बडीमा के छोडेको स्पोरोजोइट त इन्टर गर्यो नि सिम्पली इन्फेक्टिभ स्टेज भनेको एन्ट्रिङ स्टेज अफ प्यारासाइट कजेटिभ स्टेज भनेको कजेस डिजीज अब बुझ्यो यस सर सर प्लाज्मोडियम भाइरस को केसमा चाहिँ कजेटिभ स्टेज कुन भयो त obviously ट्रोपोजोइट ओके सर थ्यांक यू सर आन्सर बताएको छैन यो क्वेशन मैले सोधे थिए नि अहिले भर्खर सर त्यो मेच्योर र फिडिङ स्टेज भनेको पनि ट्रोपोजोइट हो नि सर अनि त्यो प्लाज्मोडियम फाल्सिपारममा चाहिँ कजेटिभ स्टेज चाहिँ उ हो के रे स्पोरोजोइट हो हैन कजेटिभ स्टेज पनि ट्रोपोजोइट मेच्योर फिडिङ स्टेज पनि ट्रोपोजोइट प्लाज्मोडियम फाल्सिपारममा नि त्यही नै हो सर सो ओके भाइवेक्स हो या फेल्सिपेरम या ओभेल जुनसुकैमा पनि के हुन्छ कजेटिभ स्टेज के हुन्छ स्पोरोजोइट नभएर ट्रोपोजोइट हुन्छ यहाँ ती बताएको थियो क्वेशनै थियो के कति छुट्यो एकैचोटि यहाँ थियो है के थियो इन्फेक्टिभ स्टेज स्पोरोजोइट एन्ड कजेटिभ स्टेज के भइदियो ट्रोपोजोइट है बाबु नानु बुझ्यो सर यहाँ अगाडि त्यो गाडिया भन्ने जुन थियो नि हामीले पढेको हो त्यसमा नि एउटा क्वेशन छ नि द फिडिङ एन्ड कजेटिभ स्टेज अफ गाडिया भनेको छ के देख्ने हो यसमा ट्रोपोजोइट कि ट्रोपोजोइटै हुन्छ नानु ट्रोपोजोइट हो फिडिङ र इन्फेक्टेड दुईटै ट्रोपोजोइट feeding in causative and mature stage, trophozoite, infective stage, quadrinucleated cyst.
फर्मेसनमा फिडिङ र कजेटिभ स्टेज भने बुझ्यो बुझ्यो फिडिङ र कजेटिभ स्टेज सेम कुरा भयो नानु। हजुर सर बुझेँ, थ्याङ्क यू। छ पछि एकैचोटि 7 नभएर 8 नभएर 9 भइसक्यो है। अब 9 पछि 10 भइसकेको छ। अनि 7 8 मै पहिला गरिदियो त योलाई मानौ कुन पेज भनौ के भने यसलाई 7 पेज योलाई के 8 पेज नंबर 8 है। अनि स्पोरोजाइट को भयो। अब हामी यहाँ यसलाई दुईटै पेजलाई पहिला युज गरौँ है। के त ध्यान दिने हाम्रो बडीमा 3टा लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छन्। के गर्छन् प्लाज्मोडियमले के साइजोगोनी, गेमोगोनी एन्ड के स्पोरोगोनी। साइजोगोनी कहाँ कम्प्लिट गर्छ लिभरमा अनि के आरबीसी मा। गेमो त फर्मेसन अफ गैमेटोसाइट ह्युमन्स को बडीमा, डेभलपमेन्टल स्टेज कसको बडीमा फीमेल एनोफिल्स मस्किटो को बडीमा। अनि स्पोरोगोनी कहाँ हुने फीमेल एनोफिल्स मस्किटो को बडीमा। क्लियर छ। तो 3टा फेजमा लाइफ साइकल कम्प्लिट गर्छ। के साइजोगोनी है। साइजोगोनी कहाँ कम्प्लिट गर्छ लिभर एन्ड आरबीसी अफ के ह्युमन। अनि के गेमोगोनी कहाँ फर्मेसन कसको बडीमा ह्युमन्स को बडीमा। अनि के डेभलपमेन्टल स्टेज मेचुरेसन कसको बडीमा फैम्स को बडीमा। स्पोरोगोनी कहाँ हुने फैम्स को बडीमा। क्लियर छ। यस्तो हो। अब हामी कुरा गर्दैछौँ फर्स्ट साइजोगोनी स्टार्ट गर्दैछौँ। त्यसैको या त त्यसैमा कन्टिन्यू गरे पनि हुन्थ्यो। 7 पेज ठीक छ। साइजोगोनीमा सर त्यो लिभरमा पनि देखा छ के बाबु साइजोगोनी कहाँ कम्प्लिट गर्छ लिभर एन्ड के आरबीसी। लिभर में के कम्प्लिट गर्छ 3टा फेज के प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल एक्सो इरेथ्रोसाइटिक साइकल पोस्ट इरेथ्रोसाइटिक साइकल है। नाउ हामी कुरा गर्दैछौँ प्री इरेथ्रोसाइटिक साइकल को फिगर हेरौँ। मानव यो लिभर सेल अनि कति यसलाई सानो गरौँ है। यसलाई के भन्ने स्पोरोजोइट। यसलाई के साइजोन्ट।
यसलाई के भन्ने क्रिप्टोमेरोजोइड्स और क्रिप्टोजोइड्स कतिवटा 1000 to 10,000 सम्म यो कहाँ भइरहेछ लिभर सेलमा यसको अब कमेन्टमा हामी जानु त है त 3 एर्थोसाइटिक साइकलमा जब हाम्रो बडीमा के पुग्यो त के पुगेछ के स्पोरोजोइड तब के हुन्छ त हेरौँ after half an hour bites of phlegm then sporozoid reaches into liver. Then sporozoid invades in liver cell, parenchyma cell, liver cells or parenchyma cells. Then after पैरासाइट के बनाउँछ अपनो बॉडी becomes के राउंड शेप, zygont, that is called zygont. In zygont stage zygont is divided by multiple fission. It divided by multiple fission. And increases in size then ruptures the wall of liver cells and releases 1000 देखि 10,000 सम्म क्रिप्टोमेरोजोइड 1000 to 10,000 cryptomerozoids or cryptozoids. Cryptozoids. तो हेरौँ त यो फिगरमा त्यही कुरा मैले यहाँ बताएको छु एकछिन हेरौँ त के हुने मस्किटोले हामीलाई टोकेको ठीक आधी घण्टा पछि स्पोरोजोइड ब्लड हुँदै हुँदै कहाँ पुग्यो लिभरमा पुगेपछि के गर्यो एउटा लिभर सेल मानौ 1000 स्पोरोजोइड हाम्रो बडीमा मस्किटोले छोडेछ भने 1000 लिभर सेलमा एकैचोटि अट्याक गर्छ। क्लियर छ त के एउटा लिभर सेलमा एउटा स्पोरोजोइड मात्र इन्टर गर्छ। त्यो स्पोरोजोइड इन्टर गरेपछि आफ्नो बडी के बनाउँछ स्पोरोजोइड बडी बिकम्स के इन राउन्ड शेप लाई के भनिन्छ साइजोन्ट। त्यो राउन्ड शेप स्ट्रक्चरले यहाँलाई के भन्ने हो यहाँ हेरौँ यो साइजोन्ट यसलाई के भन्ने हो साइजोन्ट। क्लियर छ साइजोन्ट इन साइजोन्ट स्टेज डिवाइड बाइ के मल्टिपल फिजन एउटाबाट धेरै फर्मेसन हुने त्यसलाई के छ मल्टिपल फिजन देन इन्क्रिजेज इन साइज एन्ड रप्चर द वाल अफ के यो लिभर को वाल के हुन्छ रप्चर हुन्छ र रिलीज के 1000 to 10,000 के क्रिप्टोमेरोजोइड और क्रिप्टोजोइड। सिंपल भाषामा प्री एर्थोसाइटिक साइकल को याद राख्ने
प्री एर्थ्रोसाइटिक साइकिल को प्रोडक्ट को नाम ऑलवेज के भयो क्रिप्टोमेरोजोइट और के क्रिप्टोजोइट। क्लियर छ? के डिवीजन भयो यहाँ मल्टीपल फिजन, के डिवीजन भयो मल्टीपल फिजन। ओके, अब हेडिंग के इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकिल यहाँ हेरौं। इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकिल में कुरा गर्दाखेरि इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकिल फर्स्ट के इट इज absent in P. falciparum के absent in के Plasmodium falciparum, P. falciparum सर यसमा पनि साइड जोइन्ट हुन्छ नि? साइड जोइन्ट यसमा पनि हुन्छ नि सर? हो। सरी, यो अब्सेन्ट हुने एउटा मात्र अब्सेन्ट हुने नि, अनि प्री त हुन्छ नि त बाबु। अब यसमा अर्को के हो, ल हेरौँ, यसको फिगरतिर जाउँ। यहीँबाट कम्प्लिट गरौँ योलाई। सर यो स्पोरोजोइटले लिभर सेलमा त्यो खान सुरु गरेपछि जुन स्टेज हुन्छ नि त्यो साइड जोइन्ट हो। इंटर गर्यो र आफ्नो बॉडी के बनायो त राउंड से बनायो और त्यहाँ त्यति बेला डिभिजन के गर्यो मल्टिपल डिभिजन। त्यसलाई के भनिन्छ साइड जोइन्ट। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ के इंटर गरिरहेछ, यो इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकल को फिगर हो। के को फिगर हो? इक्जो एर्थ्रोसाइटिक साइकल को क्रिप्टोमेरोजोइट्स। एकछिन है, त्यहाँ सेपरेटली पेज गरिदेऊ यहाँ।
ये तो सर मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइड्स। Yeah, इसमें exocytic cycle में first it is absent in P falciparum. It is absent in P falciparum. Second point, cryptomerozoite or cryptozoite invades in fresh liver cell, fresh in liver cell, and body becomes again round shape. Yeah, that is called cyjoint. In cyjoint stage, it divide and redivide by multiple fission, then increases in size and rupture the wall of liver cell and releases about 1 lakh metacryptomerozoite. Releases about 1 lakh metacryptomerozoite. भाषा में लिखदा के लिखनु पर्यो लिख दिने फटाफट के क्रिप्टोमेरोजॉइट invades in fresh liver cell. Invades in fresh liver cells and body becomes round shape, cyjoint. Round shape, that is called cyjoint. In cyjoint stage, it divide and redivide by multiple fission. Divide by multiple fission. Multiple fission, then increases in size and ruptures increases in size and rupture the wall of liver cells wall हो liver cells and releases about 1 lakh metacryptomerozoids. 1 lakh among metacryptomerozoids. How many types? 2 types.
Micro and macro. Yes. Metacryptomerozoites. साइज में पहला इसको अबाउट 1 लाख, इसको कभी Very few. very few. ओके आणि Size small, large. साइज में यो माइक्रो ऑब्वियसली साइज की वैल्यू स्मॉल, यो के लार्ज, Your RBC are को liver cell. your attack on RBC, your attack on liver cells, तो क्वेश्चन आया छ इन विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्वेट्स इन आरबीसी, आंसर के होला भन्नुस् Micrometacryptomerozoites. के माइक्रो के इन विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फर्स्ट इन्वेट्स इन आरबीसी, द आंसर के हुन्छ माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजोइट हो कि होइन हेर्नु त आरबीसी मा त्योभन्दा पहिला कुनै स्टेज गएको थियो पनि त भन नै गएको छैन, अब जाने हो। क्लियर छ, अब जाने हो। अब हेडिङ के साइकल और अनि यो मैक्रो का अटैक गर्छ, माइक्रोमेटाक्रिप्टोमेरोजोइट अटैक ऑन के फ्रेश लिवर सेल and complete decay exoerythrocytic cycle, complete decay exoerythrocytic cycle. Clear sir? Not के post erythrocytic cycle. Clear? Now our RBC cycle like के भनिन्छ? RBC को फुल फॉर्म और रेड ब्लड कर्पस्कल्स, RBC को फुल फॉर्म के रेड ब्लड सेल्स और के रेड ब्लड कर्पस्कल्स। RBC साइकिल को अर्को नाम के और गोल्गी साइकिल, इरेथ्रोसाइटिक साइकिल के इरेथ्रोसाइटिक साइकिल देखिए आरबीसी साइकिल और इरेथ्रोसाइटिक साइकिल और आरबीसी साइजोगोनी, आरबीसी के साइजोगोनी 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 और गोल्गी साइकिल पनि, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय के गोल्गी साइंटिस्ट। और सुनिए आरबीसी साइकिल को फुल फॉर्म के रेड ब्लड सेल्स और रेड ब्लड कर्पस्कल साइकिल और इरेथ्रोसाइटिक सेल मींस इरेथ्रोसाइटिक साइकिल में भएकोले के नाम पर्यो इरेथ्रोसाइटिक सेल अनि आरबीसी के साइजोगोनी। अब हामी कमेंट में जाने आरबीसी को बारे में। आरबीसी साइकिल आरबीसी साइकिल को कुरा गर्दा और इरेथ्रोसाइटिक साइकिल
यहाँ हेरो यो के बाद आरबीसी यो में अटैक करने स्टेज को नाम के बताए थे भरखरै माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरेजॉइड तो के नाम दिने माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरेजॉइड माइक्रो मेटा क्रिप्टोमेरेजॉइड क्रिप्टोमेरेजॉइड कस्तो फिगर बन्यो यसलाई के भने ट्रोपोजोइट स्टेज रिंग स्टेज सर्टेन न्यूक्लियस को तला के लेख्नु पर्छ नन कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल सिग्नेट रिङ स्टेज हो यो सिग्नेट तो सिग्नेट रिङ सिग्नेट सिग्नेट रिङ स्टेज सर ये क्वेश्चन तो आया क्यों नहीं है एग्जाम में साइजोंट साइजोंट स्टेज सर त्यो न्यूक्लियसको तल के लेख्नु भएको नन कन्ट्रेक्टाइल भ्याकुल हो नानु नन सिभी हेमोजोइन यो पनि सोधे थियो सर रोस्टेड स्टेज
सर यो साइजोन्ट पछि रोस्टेड स्टेज हुने हो यहाँ छ नि त लेख्दै छु hour मा रिपिट हुन्छ ल हेरौँ है अलि राम्रोसँग ध्यान दिने नाउ यू नो फर्स्ट आरबीसी साइकल आरबीसी को फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल साइकल और के रेड ब्लड कार्पस्कल साइकल इसको साइंटिफिक नेम इरेथ्रोसाइटिक साइकल के इरेथ्रोसाइटिक साइकल क्लियर छ और गोल्गीले डिस्कभर गरेकोले यसलाई त्यो साइकल आइ के नाम पर्यो गोल्गी साइकल पनि नाउ फर्स्ट इंटर आर के त माइक्रोमेटामेरोजोइट इन्वेट्स इन आरबीसी बॉडी बिकम्स के राउंड शेप दैट इज कॉल्ड के साइजोन जुन यहाँ सॉरी ट्रोपोजोइट दैट इज कॉल्ड के ट्रोपोजोइट ट्रोपोजोइट इज आल्सो कॉल्ड के यही हेरौं के मैच्योर फीडिंग एंड कॉजेटिव स्टेज मैच्योर फीडिंग एंड के कॉजेटिव स्टेज causative stage tropozoite in tropozoite stage plasmodium completed 4 phases 4 वटा फेज कंप्लीट गर्छ के एक मा सिग्नेट रिंग स्टेज 2 मा अमोबॉइड स्टेज 3 मा साइजोन्ट स्टेज 4 मा के रोजेट स्टेज ये हामी कुरा गर्दै छौं नाउ फर्स्ट के सिग्नेट रिंग स्टेज मा हेर कि the non-contractile vacuole appear in center nucleus pushes in periphery body becomes के ring like structure hence called के signet ring stage के signet ring stage then after amoeboid stage मा in amoeboid stage के कुरा गर्दाखेरि the non-contractile vacuole disappear and body becomes irregular shape body becomes के irregular shape like amoeba hence called के amoeboid stage clear in amoeboid stage मा हामी के छौं नि the non-contractile vacuole disappear body becomes irregular shape like amoeba hence called के amoeboid stage in amoeboid stage plasmodium body becomes very weak then rapidly feeds upon के hemoglobin तब हाम्रो rapidly मा के खान्छ नि hemoglobin त्यो hemoglobin को कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेरौं rapidly feeds upon के hemoglobin के हो त hemoglobin मा हेमेटिन एंड ग्लोबुलिन के हेमेटिन र ग्लोबुलिन लिंक को कुरा गर्दाखेरि हेमेटिन को आयरन कंपाउंड हो सर यो डाइजेस्ट हुन्न नि iron compound and arco globulin is a type of protein